मुकुट राजकुमार और रहस्यमयी राजकुमारी। पार्ट 4। आसमान से उतरा दूसरा आर्यवीर और अमरावत का आखिरी राजा। तुम्हारा असली पिता। अरिवान की आवाज कांप रही थी। वही है। आर्यवीर ने आसमान की तरफ देखा। काली दरार अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसके भीतर से निकल रही परछाई धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके बाल, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर मौजूद छोटा सा निशान भी, सब कुछ आर्यवीर जैसा था। लेकिन उसकी उम्र आर्यवीर से लगभग 10 साल ज्यादा लग रही थी। उसके चारों तरफ काली और सुनहरी ऊर्जा घूम रही थी। विक्रम भी पहली बार पीछे हट गया। नहीं, उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। तुम भी डर रहे हो? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। आसमान से वह आदमी धीरे धीरे नीचे आया। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर रुक गए। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। पूरे अमरावत में अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। महल की मशालें बुझ गईं। और उस आदमी की नज़र सीधे आर्यवीर पर जाकर रुक गई। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उस आदमी ने कहा, तो आखिर मेरे बेटे ने मुझे ढूंढ ही लिया। आर्यवीर के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। बेटे, उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, आर्यवीर ने तलवार उठा ली। अगर तुम मेरे पिता हो। वह एक कदम आगे बढ़ा। तो इतने साल कहाँ थे? उस आदमी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। कैद में? किसने? उसने धीरे से अपना सिर विक्रम की तरफ घुमाया। उसने। विक्रम पीछे हट गया। झूठ! वह चिल्लाया। मैंने तुम्हें कैद नहीं किया था। उस आदमी ने कहा। तुमने नहीं। फिर उसकी नज़र राजा वीरेंद्र पर गई। लेकिन तुम्हारे राजा ने किया था। आर्यवीर ने तुरंत अपने पिता की तरफ देखा। राजा वीरेंद्र के चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे वर्षों से छिपाया गया कोई घाव आज अचानक खुल गया हो। पिताजी! राजा ने आंखें बंद कर लीं। आर्यवीर, क्या ये सच है? राजा कुछ नहीं बोले। आर्यवीर की आवाज और कठोर हो गई। मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है? राजा वीरेंद्र ने धीरे से सिर उठा दिया। हाँ। आर्यवीर की तलवार उसके हाथ में कांपने लगी। आपने मेरे असली पिता को कैद किया। राजा ने कहा। मैंने उसे कैद नहीं किया था। आसमान से आया आदमी हंस पड़ा। फिर क्या किया था? राजा चुप रहे। तुमने मुझे अमरावत के नीचे बने कारागार में बंद किया था। मैं मजबूर था। हर बार यही कहते हो। अगर मैं ऐसा नहीं करता। राजा रुक गए। तो क्या? उस आदमी की आवाज अचानक बहुत भारी हो गई। तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाता। आर्यवीर ने पूछा। क्यों? उस आदमी ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैं राजा था। आर्यवीर चुप हो गया। अमरावत का आखिरी राजा। उसके शब्दों के साथ ही आसमान में बिजली चमकी। देविका ने कांपते हुए कहा। आर्यन! आर्यन उसकी तरफ देखने लगा। माँ! देविका ने कहा। अब समय आ गया है। किस बात का? देविका ने आर्यवीर की तरफ देखा। तुम दोनों को अपना पूरा सच जानना होगा। अमरावत का आखिरी राजा, वह रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे जमीन पर उतरा। जैसे ही उसके पैर जमीन को छुए, अमरावत की पुरानी पत्थर की सड़क पर सुनहरी रोशनी फैल गई। वह सीधे आर्यवीर की तरफ आया। आर्यवीर ने तलवार तान दी। पास मत आना। उस आदमी ने रुककर उसे देखा। तुम्हें मुझसे डर लगता है? नहीं। फिर तलवार क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता तुम कौन हो। उस आदमी ने कहा। मेरा नाम। वह कुछ पल रुका। अर्जित है। आर्यवीर की आंखें फैल गईं। अर्जित! देविका ने आंखें बंद कर लीं। हाँ। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। माँ, आप इन्हें जानती थीं? देविका ने कहा। बहुत पहले से। अर्जित ने देविका की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिलीं। उनके बीच ऐसा दर्द था जिसे देखकर आर्यवीर को लगा कि इन दोनों के बीच सिर्फ पुरानी पहचान नहीं थी। आर्यवीर ने पूछा। क्या आप दोनों? देविका ने तुरंत कहा। नहीं। आर्यवीर चुप हो गया। देविका ने कहा। अर्जित तुम्हारे पिता हैं। आर्यवीर की सांस रुक गई। अनन्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यवीर ने अर्जित की तरफ देखा। अगर आप मेरे पिता हैं। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। तो मुझे बचपन में आपसे दूर क्यों रखा गया? अर्जित ने कहा। क्योंकि तुम्हें मारने के लिए लोग तैयार बैठे थे। कौन लोग? सूर्यगढ़ का दरबार। आर्यवीर ने पूछा। क्यों? अर्जित ने कहा। क्योंकि उन्हें डर था कि एक दिन तुम उनके सिंहासन को चुनौती दोगे। आर्यवीर ने कहा। मैं तो सिर्फ एक राजकुमार था। अर्जित मुस्कुराया। नहीं। वह आर्यवीर के करीब आया। तुम सिर्फ राजकुमार नहीं थे। आर्यवीर ने पूछा। फिर? अर्जित ने कहा। तुम अमरावत के अगले राजा थे। सन्नाटा। आर्यवीर कुछ बोल नहीं पाया। अनन्या ने धीरे से कहा। तो आर्यवीर? अर्जित ने उसकी बात पूरी की। हाँ, वह अमरावत का उत्तराधिकारी है। आर्यवीर ने कहा। लेकिन सिंहासन तो आर्यन को स्वीकार कर रहा था। अर्जित ने आर्यन की तरफ देखा। क्योंकि आर्यन? वह रुक गया। आर्यन सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं। आर्यन ने डरते हुए पूछा। तो मैं कौन हूँ? अर्जित ने कहा। तुम सिंहासन की चाबी हो। आर्यन की आंखें फैल गईं। चाबी? हाँ। और भैया? अर्जित ने आर्यवीर की तरफ देखा। वह राजा है। आर्यवीर ने सिर हिलाया। मैं राजा नहीं बनना चाहता। अर्जित ने कहा। राजा बनने के लिए इच्छा जरूरी नहीं होती।
आर्यवीर ने जवाब दिया, तो फिर मैं ऐसा राजा नहीं बनूंगा। अर्जित मुस्कुराया, यही वजह है कि तुम राजा बनने के योग्य हो। हंसिया चांद अनन्या की माँ का सच। आसमान में खड़ी मृणालिनी अब धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। अनन्या उसे देखती रही, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माँ, मृणालिनी ने जमीन पर कदम रखा। अनन्या दौड़कर उसके पास पहुंची, लेकिन कुछ कदम पहले रुक गई, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामने सच में उसकी माँ खड़ी है। मृणालिनी ने अपने हाथ फैलाए। आओ। अनन्या दौड़कर उसकी बाहों में चली गई। दोनों कुछ देर तक रोती रहीं। आर्यवीर चुपचाप उन्हें देखता रहा। देविका की आंखों में भी आंसू थे। मृणालिनी ने देविका को देखा। दोनों बहनें धीरे धीरे एक दूसरे के पास आईं, फिर गले लग गईं। 20 साल, मृणालिनी ने कहा। देविका ने जवाब दिया, बहुत लंबा समय था। अनन्या ने पूछा, आप दोनों ने हमसे सब कुछ क्यों छिपाया? मृणालिनी ने कहा, क्योंकि सच तुम्हें हमसे छीन सकता था, लेकिन अब तुम्हें खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। अनन्या ने कहा, मुझे आपकी जरूरत है। मृणालिनी ने उसके चेहरे को छुआ। मुझे पता है, तो मेरे साथ रहिए। मृणालिनी ने कुछ नहीं कहा। अनन्या समझ गई कि कुछ गलत है। क्या हुआ? मृणालिनी ने धीरे से कहा, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर, वह रुकी, इस दुनिया में पूरा नहीं है। अनन्या चौंक गई। मतलब? अरिवान आगे आया। मृणालिनी 20 साल से अमरावत और दूसरी दुनिया के बीच फंसी हुई हैं। अनन्या ने पूछा, दूसरी दुनिया? अरिवान ने कहा, अमरावत का असली महल इसी दुनिया में नहीं है। आर्यवीर ने ऊपर देखा, तो वह कहाँ है? अरिवान ने कहा, समय के पार, सैंटाइमा समय के पार का महल। आर्यवीर ने पूछा, समय के पार? अरिवान ने कहा, अमरावत के पुराने राजा समय को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने समय को शक्ति की तरह इस्तेमाल किया। अनन्या ने पूछा, और इसका परिणाम? अरिवान ने कहा, एक दिन समय ने बदला लिया। अर्जित ने बात आगे बढ़ाई। अमरावत में एक ऐसा दिन आया था जो कभी खत्म नहीं हुआ। आर्यवीर ने पूछा, क्या मतलब? एक ही दिन? कितने समय तक? 20 साल। आर्यवीर ने कहा, 20 साल। अर्जित ने सिर हिलाया, हमारे लिए 20 साल, और वहाँ कुछ ही घंटे। आर्यवीर के चेहरे पर हैरानी थी। तो माँ और मृणालिनी? अर्जित ने कहा, उनके लिए 20 साल बीत गए, लेकिन हमारे लिए, तुम्हारे लिए पूरा बचपन। आर्यवीर चुप हो गया। उसे अचानक अपनी माँ के साथ बिताया हर छोटा पल याद आने लगा। वह सोचने लगा, अगर समय को बदला जा सकता है, तो क्या वह अपना बचपन वापस ला सकता है? क्या वह दिन वापस ला सकता है जब उसकी माँ उससे अलग हुई थी? क्या वह अपने परिवार को फिर से एक कर सकता है? लेकिन तभी अरिवान ने कहा, यही वह शक्ति है जिसे विक्रम चाहता है। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। वह समय बदलना चाहता है? हाँ, क्यों? अरिवान ने कहा, क्योंकि वह अपने अतीत को बदलना चाहता है। विक्रम, जो अब तक चुप खड़ा था, अचानक बोल पड़ा, तुम्हें क्या पता मेरे अतीत के बारे में? अरिवान ने उसकी तरफ देखा। मुझे सब पता है। विक्रम की आंखें बदल गईं। तो बता। अरिवान ने कहा, तुम्हारा परिवार भी अमरावत से जुड़ा था? आर्यवीर ने आश्चर्य से पूछा। विक्रम? अरिवान ने सिर हिलाया। विक्रम का परिवार अमरावत के रक्षक थे। विक्रम ने कहा, रक्षक? हाँ, हम गुलाम थे। उसकी आवाज़ गुस्से से भर गई। राजा अपने महल में रहते थे और हमारे परिवार ने पीढ़ियों तक उनकी रक्षा की। अर्जित ने कहा, ये सच है। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। और तुमने हमें क्या दिया? मैंने तुम्हारे परिवार को आज़ादी दी। तुमने उन्हें धोखा दिया। नहीं, तुमने अमरावत का सिंहासन अपने बच्चों को दे दिया। अर्जित ने कहा, क्योंकि उन्हें इसकी जिम्मेदारी उठानी थी। विक्रम हंसा, और मैं? तुम्हें भी मौका मिला था। नहीं, विक्रम चिल्लाया, मुझे सिर्फ सैनिक बनना था। आर्यवीर ने कहा, इसलिए तुमने इतने लोगों को मारा? विक्रम ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि दुनिया ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। आर्यवीर ने कहा, दुनिया ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, इसलिए तुम दूसरों से सब कुछ छीन लोगे। विक्रम कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम अभी बच्चे हो। आर्यवीर ने तलवार उठाई, और तुम अभी भी डरते हो। विक्रम की आंखें लाल हो गईं। अब देखता हूं तुम्हारा साहस। आर्यवीर बनाम विक्रम, दोनों आमने सामने खड़े थे। चारों तरफ सैनिकों की लड़ाई चल रही थी, लेकिन कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा युद्ध रुक गया हो। विक्रम ने पहला वार किया। आर्यवीर ने तलवार रोक ली। विक्रम ने लगातार 3 वार किए। आर्यवीर हर वार रोकता गया, लेकिन चौथे वार में विक्रम ने उसकी तलवार दूर फेंक दी। आर्यवीर जमीन पर गिर गया। विक्रम ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। यही है तुम्हारी ताकत? आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। नहीं तो? आर्यवीर मुस्कुराया, मैं अभी शुरू हुआ हूँ। उसने जमीन से मिट्टी उठाकर विक्रम की आंखों में फेंक दी। विक्रम पीछे हटा। आर्यवीर ने उसकी तलवार छीन ली, लेकिन विक्रम ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। दोनों फिर भिड़ गए। तलवारों की आवाज़ लगातार गूंजती रही। छन छन छन। विक्रम धीरे धीरे कमजोर होने लगा। आर्यवीर ने उसके कंधे पर वार किया।
विक्रम पीछे हटा, लेकिन तभी उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी। वह अचानक आर्यवीर से दूर होकर आर्यन की तरफ दौड़ा। आर्यन! आर्यवीर चिल्लाया। अनन्या ने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे धक्का दे दिया। आर्यन पीछे हटता गया। मेरे पास मत आओ, विक्रम ने कहा। तुम्हें पता नहीं तुम कितने जरूरी हो। आर्यन ने कहा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। विक्रम उसके सामने आ गया। तुम्हारे शरीर में अमरावर्त की चाबी है। मैं चाबी नहीं हूँ, तुम हो। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक आर्यन के शरीर से सुनहरी रोशनी निकली। विक्रम चीख पड़ा। उसका हाथ जलने लगा। आर्यन ने अपना हाथ छुड़ा लिया। विक्रम पीछे गिर गया। आर्यन खुद भी हैरान था। मैंने क्या किया? अरिजित ने कहा। तुमने उसे अस्वीकार कर दिया। मैंने? तुम्हारी शक्ति तुम्हारी इच्छा से चलती है। आर्यन ने अपने हाथ देखे। तो मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ। अरिजित ने कहा, अगर तुमने खुद को समझ लिया। वह रुका। तो शायद वह कमरा जिसमें भविष्य लिखा था। अरिवान ने अचानक कहा, हमें यहाँ से जाना होगा। आर्यवीर ने पूछा, कहाँ? अमरावर्त के भविष्य वाले कक्ष में। वहाँ क्या है? जवाब, किस सवाल का? अरिवान ने कहा, तुम्हारे भविष्य का। वे सभी महल के अंदर एक पुराने गलियारे से गुजरने लगे। दीवारों पर अजीब प्रतीक बने थे। कहीं सूर्य, कहीं चंद्रमा, कहीं 3 हाथ और कहीं एक आंख। आर्यवीर ने पूछा, यह आंख? अरिवान ने कहा, समय की आंख। क्या ये सब देखती है? नहीं। फिर ये तय करती है कि कौन सी चीज़ देखी जा सकती है। आर्यवीर को कुछ समझ नहीं आया। वे एक गोल कमरे में पहुंचे। बीच में एक विशाल पत्थर की मेज थी। उस पर कई पुराने कागज रखे थे। अरिवान ने एक कागज उठाया। उस पर लिखा था, जब 2 भाई अलग अलग रास्तों से लौटेंगे तब अमरावर्त फिर जागेगा। आर्यवीर ने पूछा, ये हम दोनों के बारे में है? अरिवान ने कहा, हाँ। फिर उसने दूसरा कागज उठाया। जब सूर्य की पुत्री अपनी माँ से मिलेगी तब चंद्र का द्वार खुलेगा। अनन्या ने कहा, मेरे बारे में? अरिवान ने सिर हिलाया। फिर तीसरा कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, जब तीसरा रक्त अपने असली नाम को स्वीकार करेगा तब समय टूट जाएगा। सभी की नज़र आर्यन पर गई। आर्यन ने पूछा, मेरा असली नाम? अरिवान ने कहा, शायद। मेरा नाम तो आर्यन है। अरिजित ने धीरे से कहा, नहीं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। तो मेरा नाम क्या है? अरिजित चुप रहा। देविका ने कहा, हमें ये नाम तुम्हें नहीं बताना चाहिए। आर्यन ने पूछा, क्यों? देविका ने कहा, क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपना असली नाम पता चलेगा। वह रुकी। उसी दिन तुम्हारी शक्ति पूरी तरह जाग जाएगी। आर्यवीर ने कहा, तो उसे मत बताए। आर्यन ने अपने भाई की तरफ देखा, लेकिन मुझे सच जानना है। आर्यवीर ने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। भैया, तुम मेरे भाई हो, लेकिन अगर मैं वही नहीं हूं जो तुम समझते हो। आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे लिए तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे। आर्यन मुस्कुराया, और उसी क्षण पत्थर की मेज पर रखा एक पुराना दीपक अपने आप जल उठा। उसके अंदर से एक आवाज आई, आर्यन। आर्यन जम गया। आवाज फिर आई, तुम्हारा असली नाम है। दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो गई, फिर बुझ गई। सब अंधेरे में डूब गए। आर्यन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? अरिवान ने कहा, किसी ने नाम पूरा होने से पहले रोक दिया। किसने? अरिवान ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां कोई खड़ा था, काला लबादा, चेहरा छिपा हुआ। उसने कहा, मैंने। आर्यवीर ने तलवार निकाल ली। कौन हो? वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे आया, जिसने तुम्हें बचपन से देखा है। आर्यवीर की आंखें सिकुड़ गईं। अपना चेहरा दिखाओ। वह व्यक्ति हंसा, फिर उसने अपना हुड हटाया। आर्यवीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अनन्या ने सांस रोक ली। आर्यन पीछे हट गया, क्योंकि सामने राजा वीरेंद्र का चेहरा था, लेकिन असली राजा वीरेंद्र तो कुछ ही दूरी पर खड़े थे। आर्यवीर ने पीछे देखा, फिर सामने 2 राजा, एक जैसा चेहरा, एक जैसी आवाज, एक जैसी आंखें। यह राजा वीरेंद्र के हाथ से तलवार गिर गई। नहीं, सामने खड़ा दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया। बहुत देर हो गई, वीरेंद्र। आर्यवीर ने पूछा, ये कौन है? अरिजित की आंखों में पहचान की चमक आई। वह रुक गया। अमरावत का दूसरा राजा। आर्यवीर ने पूछा, दूसरा? अरिजित ने कहा, वीरेंद्र का जुड़वां भाई। राजा वीरेंद्र ने सिर झुका लिया। वह मर चुका था। सामने वाला आदमी हंसा, मैं कभी मरा ही नहीं। विक्रम धीरे धीरे पीछे हट गया। तो उसने कहा, अब समझ आया। आर्यवीर ने पूछा, क्या? विक्रम ने कहा, 20 साल से मैं जिस व्यक्ति के आदेश पर काम कर रहा था। वह सामने खड़े आदमी की तरफ देखने लगा। वह तुम थे? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा। हाँ। आर्यवीर का चेहरा कठोर हो गया। तो असली दुश्मन तुम हो? उस आदमी ने कहा। दुश्मन? वह हंसा। नहीं। फिर उसकी नज़र आर्यवीर पर गई। मैं तुम्हारा चाचा हूँ। आर्यवीर चौंक गया। चाचा? हाँ। फिर तुमने ये सब क्यों किया? उसने कहा, क्योंकि अमरावत का सिंहासन मेरे भाई को नहीं। वह आर्यवीर की तरफ बढ़ा। मुझे मिलना चाहिए था। आर्यवीर ने तलवार उठा ली। और मेरे परिवार को?
तुम्हारा परिवार मेरे रास्ते की बाधा था। अनन्या ने कहा, तुमने मेरी माँ को कैद किया? हाँ। आर्यवीर ने पूछा, मेरी माँ को? हाँ। आर्यवीर की आंखें लाल हो गईं। और आर्यन को? वह आदमी मुस्कुराया, उसे मैंने कभी छुआ तक नहीं। आर्यन ने पूछा, क्यों? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी। आर्यवीर ने तलवार उठाए, अब नहीं होगी। उस आदमी ने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। आर्यवीर ने कहा, देखते हैं। लेकिन तभी उस आदमी ने अपनी मुट्ठी बंद की। पूरा कमरा कांपने लगा, दीवारों पर बने सभी चिन्ह लाल हो गए, और जमीन के नीचे से एक विशाल आवाज आई, उत्तराधिकारी की पहचान हो चुकी है। सभी रुक गए। फिर दूसरी आवाज आई, अब बलिदान का समय है। आर्यवीर ने पूछा, किसका बलिदान? कमरे के बीचों बीच अचानक 3 गोल घेरे दिखाई दिए। पहले घेरे में आर्यवीर, दूसरे में अनन्या, तीसरे में आर्यन। अरिवान चीख उठा, पीछे हटो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तीनों के पैरों के नीचे प्रकाश फैल चुका था। आर्यवीर ने अनन्या की तरफ हाथ बढ़ाया। अनन्या, वह भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगी। लेकिन उनके बीच एक अदृश्य दीवार बन गई। आर्यन चीख पड़ा, भैया। आर्यवीर ने कहा, डरो मत, मुझे डर लग रहा है। मैं हूं। लेकिन आर्यन की आवाज कांपने लगी, अगर हम अलग हो गए तो? आर्यवीर ने पूरी ताकत से कहा, हम अलग नहीं होंगे। तभी सामने खड़े उसके चाचा ने कहा, यही तो देखना है। अचानक तीनों गोलों से तेज रोशनी निकली। आर्यवीर ने आंखें बंद कर लीं, और उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें एक चुनाव करना होगा। उसने आंखें खोलीं। उसके सामने 3 रास्ते थे। पहले रास्ते पर उसकी माँ खड़ी थी, दूसरे रास्ते पर अनन्या, तीसरे रास्ते पर आर्यन। और एक आवाज आई, एक को बचाओ। आर्यवीर चीख पड़ा, नहीं। आवाज बोली, केवल एक। मैं तीनों को बचाऊंगा। असंभव। फिर मैं नियम तोड़ दूंगा। आवाज शांत रही, अगर तुमने नियम तोड़ा तो समय टूट जाएगा। आर्यवीर ने कहा, टूटने दो। और उसी क्षण उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार आ गई। उसने तलवार जमीन पर दे मारी। धड़ाम। पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। तीनों घेरे टूट गए। अनन्या और आर्यन जमीन पर गिर पड़े। आर्यवीर उनके पास दौड़ा, तुम दोनों ठीक हो? अनन्या ने सिर हिलाया। आर्यन ने कहा, भैया, हाँ, आपने नियम तोड़ दिया। आर्यवीर मुस्कुराया, मैंने कहा था ना, क्या हम अलग नहीं होंगे? लेकिन तभी ऊपर से भयंकर गर्जना सुनाई दी। अमरावत की छत टूटने लगी। अर्जित ने चिल्लाकर कहा, सब लोग बाहर। वे भागने लगे, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने देखा, आसमान का पूरा महल गायब हो चुका था। मृणालिनी भी गायब थीं। देविका जमीन पर बैठी रो रही थीं। अनन्या दौड़कर उनके पास पहुंची। माँ कहाँ हैं? देविका ने आसमान की तरफ देखा। वह वापस चली गईं। कहाँ? समय के पार। अनन्या रो पड़ी, मैंने उन्हें अभी पाया था। आर्यवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, हम उन्हें वापस लाएंगे। अनन्या ने आंसू पोंछे, सच? हाँ। लेकिन तभी आर्यन ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में फिर वही सुनहरी चमक आ गई। भैया, क्या हुआ? वह मुझे बुला रही हैं। कौन? आर्यन ने ऊपर देखा। माँ नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई और? अर्जित ने पूछा। कौन? आर्यन ने कहा, अमरावत की रानी। सब चुप हो गए, लेकिन रानी तो मृणालिनी है। आर्यन ने सिर हिलाया, नहीं। तो कौन? आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और कुछ सेकंड बाद उसके मुंह से एक ऐसा नाम निकला जिसे सुनते ही अर्जित के चेहरे का रंग उड़ गया। देविका नहीं। वह रुका। मृणालिनी भी नहीं। फिर उसने कहा, तीसरी रानी। अर्जित पीछे हट गया, यह असंभव है। अरिवान ने पूछा, कौन तीसरी रानी? अर्जित ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा, बताइए। अर्जित ने आखिरकार कहा, वह रानी तुम्हारी दादी थीं। आर्यवीर स्तब्ध रह गया, मेरी दादी? हाँ। वह कहाँ हैं? अर्जित ने आसमान की तरफ देखा, मुझे लगा था वह मर चुकी हैं। आर्यन ने धीरे से कहा, वह जिंदा हैं। सबने उसकी तरफ देखा, तुम्हें कैसे पता? आर्यन ने कहा, क्योंकि उन्होंने अभी मुझे बुलाया है। और तभी उसके सामने जमीन पर एक सुनहरा दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसे तुम अपना अंत समझ रहे हो वही तुम्हारी असली शुरुआत है। आर्यवीर ने दरवाजे को देखा। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यवीर ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने सिर हिलाया। तीनों दरवाजे के सामने खड़े हो गए। अर्जित ने कहा, एक बार ये दरवाजा खुल गया। आर्यवीर ने पूछा, तो? अर्जित ने गंभीर आवाज में कहा, तुम वापस नहीं आ पाओगे। आर्यवीर ने दरवाजे पर हाथ रखा, अगर पीछे मेरी माँ है। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा, मेरा परिवार है। फिर उसने आर्यन की तरफ देखा, और मेरा भाई है। उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर से तेज सुनहरी रोशनी निकली, और एक महिला की आवाज आई, आओ मेरे बच्चों। आर्यवीर वहीं रुक गया, क्योंकि उस आवाज को उसने पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे जन्म से जानता हो। दरवाजे के पार एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया। सिंहासन पर कोई बैठा था। धीरे धीरे वह आकृति खड़ी हुई, और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, आर्यवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई।
क्योंकि वह महिला बिल्कुल उसकी माँ जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें अनन्या जैसी थीं, और उसके पीछे खड़ा एक बच्चा आर्यन जैसा। आर्यवीर ने फुसफुसाकर कहा, ये कैसे हो सकता है? महिला मुस्कुराए, क्योंकि तुम अभी तक सिर्फ एक कहानी जानते थे। वह सिंहासन से नीचे उतरी, अब तुम्हें पूरी कहानी जाननी होगी। और फिर उसने सबसे बड़ा रहस्य बताया। आर्यवीर, तुम मेरे बेटे नहीं हो। आर्यवीर की आंखें फैल गईं। क्या? महिला ने कहा, तुम मेरे पोते भी नहीं हो। अनन्या ने आर्यवीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। आर्यन पीछे हट गया। अरिजित ने आंखें बंद कर लीं, और उस महिला ने आखिरी बात कही, तुम अमरावत में पैदा नहीं हुए थे। वह मुस्कुराए, तुम्हें अमरावत ने बनाया था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा छा गया, और आर्यवीर की पूरी दुनिया दरवाजा बंद होते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। आर्यवीर कुछ पल तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसके कानों में वही आखिरी शब्द गूंज रहे थे, तुम्हें अमरावत ने बनाया था। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां बंद कीं। मैं इंसान नहीं हूं। सामने खड़ी रहस्यमयी महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। अनन्या ने आर्यवीर का हाथ पकड़ लिया। तुम जो भी हो, मेरे लिए तुम वही हो। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। लेकिन मुझे सच चाहिए, महिला ने कहा। सच कभी अकेला नहीं आता। तो क्या आता है? उसके साथ दर्द आता है। आर्यवीर ने कहा, मैं तैयार हूं। महिला मुस्कुराए, नहीं, तुम अभी तैयार नहीं हो। फिर मुझे तैयार कर दीजिए। महिला धीरे धीरे सिंहासन की ओर वापस चली। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जन्म एक परिवार में हुआ था। वह रुकी, लेकिन तुम्हारा जन्म किसी माँ की कोख से नहीं हुआ। आर्यवीर की सांस रुक गई। आर्यन ने घबराकर कहा, भैया। आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ, महिला ने कहा। तुम्हें बनाया गया था? आर्यवीर ने पूछा। किसने? महिला ने उसकी आंखों में देखा। अमरावत ने। फायर अमरावत का जन्म। महिला ने अपना हाथ उठाया। पूरे कमरे की दीवारें अचानक पारदर्शी हो गईं। उनके सामने एक बहुत पुराना दृश्य दिखाई देने लगा। हजारों साल पहले का अमरावत। तब वहां कोई महल नहीं था, कोई सिंहासन नहीं था, कोई राजा नहीं था, सिर्फ एक विशाल पहाड़ था। उस पहाड़ के बीच एक चमकता हुआ पत्थर था। महिला ने कहा, अमरावत किसी राजा ने नहीं बनाया था। आर्यवीर ने पूछा, फिर किसने? समय ने। अनन्या ने कहा, समय ने। हाँ, लेकिन समय कोई जगह कैसे बना सकता है? महिला बोली, जब समय किसी जगह को स्वीकार कर ले तो वह जगह बाकी दुनिया से अलग हो जाती है। दृश्य बदल गया। अब उस पहाड़ के सामने 3 लोग खड़े थे। एक के हाथ में सूर्य का निशान था, दूसरे के हाथ में चंद्रमा का, तीसरे के हाथ में एक सुनहरी तलवार। महिला ने कहा, इन तीनों ने अमरावत की पहली शपथ ली थी। आर्यवीर ने पूछा, कौन थे ये? पहला सूर्यवंश का रक्षक, दूसरा चंद्रवंश की रानी, और तीसरा। महिला ने कहा, वह व्यक्ति जिसके खून से अमरावत का पहला राजा पैदा हुआ। आर्यवीर चुप रहा, और फिर उन्हें एक शक्ति मिली। कौन सी? जीवन बनाने की। आर्यन ने धीरे से पूछा। जीवन? महिला ने उसकी तरफ देखा। हाँ, क्या वे किसी इंसान को बना सकते थे? महिला ने कहा, इंसान को नहीं, तो एक ऐसा रक्षक जो समय से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। आर्यवीर की आंखें फैल गईं। मुझे। महिला ने सिर हिलाया। तुम्हें। आर्यवीर का असली रहस्य। दृश्य में अब एक विशाल पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर के अंदर सुनहरी रोशनी थी। उस रोशनी के बीच एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। आर्यवीर ने उस बच्चे को देखा। उसकी सांस अटक गई। वह। अनन्या ने कहा, तुम हो। आर्यवीर उस दृश्य के करीब गया। लेकिन महिला ने कहा, उस समय तुम्हारा कोई नाम नहीं था। फिर मुझे आर्यवीर किसने कहा? देविका ने। आर्यवीर ने तुरंत पूछा, माँ? हाँ, तो वह मेरी माँ है। महिला कुछ पल चुप रही। खून से नहीं। आर्यवीर की आंखें भर आईं। लेकिन उन्होंने मुझे पाला, और इसलिए वह तुम्हारी माँ है। आर्यवीर ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तो मेरा असली पिता? महिला ने कहा। अरिजित। आर्यवीर ने हैरानी से देखा। लेकिन आपने कहा था कि मैं बनाया गया था। तुम्हारे शरीर को अमरावत ने बनाया। और अरिजित, उसका रक्त तुम्हारे अंदर डाला गया। आर्यवीर ने धीरे से पूछा, क्यों? महिला ने कहा, क्योंकि अरिजित उस समय अमरावत का सबसे शक्तिशाली राजा था। आर्यवीर ने पूछा, और मेरी माँ देविका ने तुम्हें जीवन दिया? कैसे? महिला ने कहा, उसने तुम्हें अपने खून से नहीं, वह रुकी, अपने प्रेम से स्वीकार किया। आर्यवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, तो मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया। महिला ने कहा, लेकिन उसने तुम्हें बेटा बनाया। आर्यवीर कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने सिर उठाया। मेरे लिए यही काफ़ी है। हंसिया चांद। अनन्या की बारी। महिला ने अब अनन्या की तरफ देखा। और अब तुम्हारी कहानी। अनन्या पीछे हट गई। मेरी? हाँ, मैं तो सिर्फ। महिला ने उसकी बात रोक दी। तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं हो। अनन्या ने पूछा, तो मैं कौन हूँ? महिला ने अपना हाथ आगे किया। उसकी हथेली पर चंद्रमा का निशान चमकने लगा। अनन्या की हथेली पर भी वही निशान दिखाई दिया। अनन्या चौंक गई। यह मेरे हाथ पर कब से है?
मृणालिनी की आवाज जैसे कहीं दूर से सुनाई दी। जन्म से अनन्या ने ऊपर देखा। माँ, आसमान में हल्की रोशनी दिखाई दी। मृणालिनी का चेहरा कुछ क्षण के लिए दिखाई दिया। बेटी, अनन्या रोते हुए बोली, आप कहाँ हैं? समय के उस हिस्से में जहाँ से मैं अभी लौट नहीं सकती। मैं आपको वापस लाऊंगी। मृणालिनी मुस्कुराई। मुझे पता है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी शक्ति स्वीकार करनी होगी। अनन्या ने अपनी हथेली देखी। मेरी शक्ति, चंद्रवंश की आखिरी शक्ति। रोशनी गायब हो गई। अनन्या ने महिला की तरफ देखा। वह शक्ति क्या है? महिला ने कहा, तुम समय को रोक सकती हो। आर्यवीर चौंक गया। क्या? हाँ, तो वह समय के पार जा सकती है, अगर वह पूरी तरह अपनी शक्ति को नियंत्रित कर ले। अनन्या ने कहा, और अगर नहीं कर पाए? महिला ने कहा, तो समय उसे अपने अंदर कैद कर लेगा। अनन्या की आंखों में डर आ गया। आर्यवीर तुरंत उसके सामने आ गया। वह ऐसा नहीं होने देगा। महिला ने कहा, तुम उसे हमेशा नहीं बचा सकते। आर्यवीर ने जवाब दिया, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। अनन्या ने धीरे से कहा, और मैं भी। मुकुट आर्यन का असली नाम। अब कमरे में सबसे ज्यादा सन्नाटा था। महिला की नज़र आर्यन पर गई। आर्यन धीरे धीरे पीछे हट गया। मुझे मत देखिए। क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। महिला उसके पास गई। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आपने कहा था कि मेरा असली नाम मुझे बदल देगा। हाँ, तो मुझे मत बताइए। आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें जो नहीं जानना मत जानो। आर्यन ने अपने भाई को देखा। लेकिन अगर मैं सच नहीं जानूंगा तो? तब भी तुम मेरे भाई रहोगे। आर्यन की आंखें भर आईं। भैया, महिला ने कहा, तुम्हें सच जानना होगा। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि विक्रम को तुम्हारे असली नाम का आधा हिस्सा पता है। आर्यवीर चौंक गया। क्या? और अगर उसने पूरा नाम जान लिया? वह रुकी। तो वह तुम्हारी शक्ति को अपने नियंत्रण में कर सकता है। आर्यन डर गया। मेरा नाम क्या है? महिला ने उसकी आंखों में देखा और बहुत धीरे से कहा, आर्यन नहीं। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं। फिर महिला ने कहा, अयन। आर्यवीर ने दोहराया, अयन। हाँ, इसका मतलब? महिला बोली, जो रास्ता समय को पार करता है। आर्यन ने पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम समय के दरवाजे खोल सकते हो, और बंद, वह भी। क्या मैं अतीत बदल सकता हूँ? महिला ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? क्योंकि अतीत बदलना आसान है, फिर उसके परिणामों को रोकना असंभव। आर्यन ने पूछा, तो मेरी शक्ति किस काम की? महिला ने कहा, तुम अतीत और भविष्य के बीच रास्ता बना सकते हो। आर्यवीर ने पूछा, तो हम मृणालिनी को वापस ला सकते हैं? महिला ने कहा, हाँ। अनन्या की आंखों में उम्मीद आ गई। कैसे? 3 शक्तियों को एक साथ लाकर। आर्यवीर ने पूछा, कौन सी 3? महिला ने कहा, राजा का रक्त। उसने आर्यवीर की तरफ देखा। चंद्रवंश की शक्ति। उसने अनन्या की तरफ देखा। और समय का द्वार। उसने अयन की तरफ देखा। तीनों मिलेंगे तो समय का बंद दरवाजा खुलेगा। आर्यवीर ने कहा, तो फिर हम अभी चलते हैं। महिला ने सिर हिलाया। इतनी जल्दी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा चाचा तुम्हें ढूंढ रहा है। आर्यवीर ने तलवार उठाई। वह यही है। महिला ने कहा, नहीं। तो वह बाहर नहीं। महिला ने फर्श की तरफ देखा। तुम्हारे अंदर है। आर्यवीर का चेहरा बदल गया। क्या मतलब? जब तुम्हें बनाया गया था तुम्हारे शरीर में सिर्फ शक्ति नहीं डाली गई थी, फिर एक स्मृति भी डाली गई थी। किसकी? तुम्हारे चाचा की। आर्यवीर पीछे हट गया। क्या? महिला ने कहा, इसीलिए वह हमेशा तुम्हें ढूंढ पाता है। आर्यवीर ने अपनी छाती पर हाथ रखा। अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। वह जमीन पर गिर गया। अनन्या उसके पास दौड़ी। आर्यवीर। आर्यन भी उसके पास बैठ गया। आर्यवीर की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके सामने एक दृश्य चल रहा था। वह एक बच्चा था। उसके सामने एक आदमी खड़ा था। वही उसका चाचा। वह बच्चे के सिर पर हाथ रख रहा था। तुम्हें एक दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। बच्चा पूछता है, आप कौन हैं? वह मुस्कुराता है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। दृश्य बदल गया। अब आर्यवीर जवान था। उसके सामने वही आदमी था। तुम्हें याद नहीं होगा? आर्यवीर चिल्लाया, तुमने मेरी यादें मिटाईं। वह आदमी हंसा, मैंने सिर्फ उन्हें बंद किया। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें सब याद रहता। वह उसके कान के पास झुका, तो तुम मुझे कभी स्वीकार नहीं करते। आर्यवीर अचानक आंखें खोलकर उठ बैठा। उसने जोर से सांस ली। अनन्या ने पूछा, क्या देखा? आर्यवीर ने कहा, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। किसे? अपने चाचा को। विक्रम का सबसे बड़ा धोखा। अचानक महल की दीवार पर एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा टूट गया। विक्रम अंदर आ गया। उसके पीछे दर्जनों सैनिक थे। काफी हो गया। आर्यवीर तुरंत खड़ा हो गया। विक्रम ने कहा, अब मुझे सब मिल गया। आर्यन पीछे हट गया। उसे मेरे पास मत आने देना। आर्यवीर ने कहा, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। विक्रम मुस्कुराया, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? उसने हाथ उठाया। उसके हाथ में वही लाल पत्थर था, लेकिन अब वह पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली चमक रहा था।
महिला का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पत्थर को पूरा जागृत कर दिया। अरिजीत ने कहा, यह कैसे संभव है? विक्रम बोला, क्योंकि मुझे रास्ता मिल गया। कौन सा रास्ता? आर्यवीर का। आर्यवीर चौंक गया। मेरा? हाँ, विक्रम ने कहा, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह पत्थर उठाता है, वही इस पत्थर को पूरा कर सकती है। आर्यवीर ने तलवार कसकर पकड़ ली। तुम्हें मेरी शक्ति कभी नहीं मिलेगी। विक्रम ने कहा, मुझे नहीं। फिर उसने अपने पीछे खड़े व्यक्ति की तरफ देखा। आर्यवीर का चेहरा बदल गया। उसका चाचा वहां खड़ा था। उसे मिलेगी। चाचा आगे बढ़ा। अंततः आर्यवीर ने कहा, तो तुम दोनों साथ हो? विक्रम ने हंसते हुए कहा, साथ। वह अपने चाचा के पीछे खड़ा हो गया। मैं उसका सेवक हूँ। चाचा ने कहा, नहीं। विक्रम उसकी तरफ देखने लगा। तुम मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा थे। विक्रम की आंखें फैल गईं। क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें अमरावत का सिंहासन दूंगा? विक्रम पीछे हट गया। लेकिन आपने? मैंने तुमसे वादा किया था। हाँ, वादा किया था कि तुम्हें सिंहासन तक पहुंचने का मौका मिलेगा। विक्रम ने तलवार निकाली। तो अब? चाचा ने कहा, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। विक्रम ने हमला कर दिया। लेकिन चाचा ने सिर्फ हाथ उठाया। विक्रम हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। धड़ाम। आर्यवीर ने देखा, ये शक्ति। अरिजीत ने कहा, यह अमरावत की असली शक्ति है। चाचा ने कहा, अब मुझे सिर्फ 3 चीजें चाहिए। उसने आर्यवीर की तरफ देखा। तुम, फिर अनन्या की तरफ, तुम, फिर अयन की तरफ, और तुम। आर्यवीर आगे आया। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। चाचा मुस्कुराया। तुम्हें देना नहीं होगा, फिर तुम्हें लेना पड़ेगा। हाई वोल्टेज तीनों शक्तियों का जागरण। चाचा ने हाथ उठाया। कमरे की जमीन टूटने लगी। आर्यवीर और अनन्या अलग अलग दिशाओं में गिर गए। अयन अकेला रह गया। भैया, आर्यवीर ने चिल्लाकर कहा। अयन, आंखें बंद करो। अयन ने आंखें बंद कर लीं। अब क्या? अपने अंदर देखो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डरो मत। अचानक अयन के सामने एक दरवाजा दिखाई दिया। उसने उसे छुआ। दरवाजा खुल गया। उसके पीछे हजारों दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक अलग साल लिखा था। 2026, 2040, 1990, 1500, और फिर एक दरवाजा, अमरावत का पहला दिन। अयन ने उसे देखा। भैया, आर्यवीर की आवाज दूर से आए। क्या हुआ? मुझे रास्ता मिल गया। कौन सा? शुरुआत का। आर्यवीर ने कहा, उसे मत खोलना। लेकिन अयन ने दरवाजा खोल दिया। पूरे महल में विस्फोट जैसी रोशनी फैल गई। चाचा पीछे हट गया। नहीं। आर्यवीर ने पूछा, क्या हुआ? चाचा चिल्लाया। उसने शुरुआत खोल दी। अयन की आंखें पूरी तरह सुनहरी हो गईं। उसने कहा, अब तुम्हारा अंत शुरू होगा। चाचा पहली बार डर गया। अनन्या ने अपनी हथेली आगे की। उसका चंद्रमा वाला निशान चमक उठा। पूरा समय कुछ क्षणों के लिए रुक गया। सैनिक हवा में स्थिर हो गए। गिरती हुई तलवारें हवा में रुक गईं। धुआं रुक गया। आवाजें रुक गईं। सिर्फ आर्यवीर, अनन्या और अयन चल पा रहे थे। आर्यवीर ने हैरानी से पूछा, तुमने समय रोक दिया? अनन्या ने कहा, मुझे खुद नहीं पता। अयन ने कहा, अब भैया की बारी है। आर्यवीर ने अपनी तलवार देखी। तलवार पर सुनहरी रोशनी फैल गई। उसकी आंखें चमकने लगीं, और उसके पीछे एक विशाल सूर्य का चिन्ह बन गया। चाचा पीछे हट गया। नहीं। आर्यवीर ने पूछा, क्यों डर रहे हो? चाचा बोला, क्योंकि अब तुम्हें अपनी असली शक्ति याद आ गई है। आर्यवीर ने तलवार उठाई। तो आज हिसाब पूरा होगा। मुकुट अंतिम टकराव। आर्यवीर और उसका चाचा आमने सामने खड़े थे। अनन्या ने समय को कुछ क्षणों के लिए रोक रखा था। अयन दरवाजे को नियंत्रित कर रहा था, और आर्यवीर के हाथ में अमरावत की तलवार थी। चाचा ने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। आर्यवीर ने कहा, क्यों? क्योंकि तुम्हारी शक्ति मैंने बनाई है। आर्यवीर मुस्कुराया। शायद। वह आगे बढ़ा, लेकिन मुझे इंसान मेरी माँ ने बनाया है। पहला वार। चाचा ने रोक लिया। दूसरा वार, तीसरा, चौथा। दोनों की तलवारें इतनी तेजी से टकराईं कि कोई उनकी चाल समझ नहीं पा रहा था। चाचा ने आर्यवीर को पीछे धकेल दिया। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति है, आर्यवीर ने कहा, और मेरी इच्छा मेरी अपनी है। उसने तलवार घुमाई। चाचा की तलवार टूट गई, लेकिन चाचा ने अपने हाथ से काली ऊर्जा निकाल दी। आर्यवीर पीछे जा गिरा। अनन्या ने समय रोकने की कोशिश की, लेकिन चाचा ने उसकी शक्ति को भी रोक दिया। तुम्हारी शक्ति मुझ पर काम नहीं करेगी। अयन चिल्लाया, भैया। आर्यवीर ने जमीन पर हाथ रखा। धीरे धीरे वह उठा। उसने कहा, अयन, हाँ, दरवाजा बंद मत करना। क्यों? उसे वापस भेजना है। अयन समझ गया। उसने समय का दरवाजा खोला। उसके अंदर एक अंधेरा संसार दिखाई दिया। आर्यवीर ने चाचा को उस दिशा में धकेलना शुरू किया। चाचा चीखा, तुम नहीं कर सकते, मैं अकेला नहीं हूँ। अनन्या ने फिर अपनी शक्ति जगाई। अयन ने दरवाजा स्थिर किया। आर्यवीर ने अंतिम वार किया। चाचा दरवाजे के अंदर गिर गया, लेकिन गिरते समय उसने एक आखिरी बात कही, आर्यवीर, मैं गया तो भी तुम्हारा भविष्य नहीं बदलेगा। आर्यवीर ने कहा, मेरा भविष्य मैं खुद लिखूंगा। अयन ने दरवाजा बंद कर दिया। पूरा कमरा शांत हो गया।
समय फिर चलने लगा। सैनिकों को कुछ समझ नहीं आया। विक्रम जमीन पर पड़ा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। क्या आर्यवीर उसके सामने खड़ा था? विक्रम ने तलवार उठाने की कोशिश की। आर्यवीर ने कहा, अब लड़ाई खत्म हो गई। विक्रम ने कहा, नहीं। वह मुस्कुराया, तुम्हें लगता है तुम्हारा चाचा ही सबसे बड़ा दुश्मन था? आर्यवीर रुक गया। क्या मतलब? विक्रम ने कहा, वह सिर्फ रास्ता था। तो असली दुश्मन कौन? विक्रम हंसा, जिसे तुमने अभी तक देखा ही नहीं। और इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, विक्रम के हाथ का लाल पत्थर टूट गया। उसके अंदर से काली धुंध निकली। वह धुंध ऊपर उठी, एक चेहरा बनने लगा, बहुत विशाल चेहरा, और उसकी आवाज पूरे अमरावत में गूंज उठी। राजा लौट आया है, अर्जित ने डरकर कहा। यह नहीं हो सकता। आर्यवीर ने पूछा, कौन है? अर्जित ने कहा, वह। उसकी आवाज कांप रही थी। वह अमरावत का पहला राजा है। आर्यवीर ने कहा, लेकिन वह तो हजारों साल पहले मर चुका। अर्जित ने सिर हिलाया, नहीं। तो अर्जित ने कहा, उसे कभी मौत आई ही नहीं। आसमान फिर काला होने लगा। अमरावत की सारी रोशनियां एक एक करके बुझने लगीं। अनन्या ने आर्यवीर का हाथ पकड़ा। अब क्या होगा? आर्यवीर ने तलवार उठाए। जो भी होगा। उसने अयन और अनन्या की तरफ देखा। हम साथ लड़ेंगे, अयन ने कहा। लेकिन भैया, हाँ, अगर वह हजारों साल पुराना राजा है, वह डरते हुए बोला, तो क्या हम उसे हरा पाएंगे? आर्यवीर ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराया। पता नहीं, अनन्या ने कहा। तुम पहली बार सच बोल रहे हो। आर्यवीर हंसा, लेकिन एक चीज पता है। क्या? हम कोशिश किए बिना हारेंगे नहीं। अचानक आसमान से बिजली गिरी। पूरा महल कांप गया, और अंधेरे के बीच एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे पर लिखा था, AMARAVART द फर्स्ट किंग। आर्यवीर ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। अनन्या उसके साथ थी। अयन भी उनके पीछे चल पड़ा। लेकिन जैसे ही आर्यवीर ने दरवाजे को छुआ, उसे अंदर से अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। आर्यवीर, वापस मत आना। वह जम गया। माँ। फिर आवाज़ आई, अगर तुम इस दरवाजे के पार आए। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर, तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। आर्यवीर की आंखें फैल गईं। अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अयन ने डरते हुए पूछा, भैया, माँ ऐसा क्यों कह रही हैं? आर्यवीर ने दरवाजे को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि शायद दरवाजे के उस पार मेरी माँ नहीं। वह रुका। अमरावत की रानी है। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से सुनहरी रोशनी नहीं, बल्कि लाल रोशनी आ रही थी। और उस लाल रोशनी के बीच एक सिंहासन दिखाई दिया। सिंहासन पर कोई बैठा था। चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आवाज़ साफ थी। स्वागत है, मेरे बेटे। आर्यवीर ने तलवार उठा ली। उसने पूछा, तुम कौन हो? सिंहासन पर बैठी आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई, और फिर उसने चेहरा रोशनी में लाया। आर्यवीर की आंखें फैल गईं। अनन्या ने चीख मारी। अयन पीछे हट गया, क्योंकि सिंहासन पर बैठा व्यक्ति था आर्यवीर खुद, लेकिन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली। और उसके हाथ में वही तलवार थी जो आर्यवीर के हाथ में थी। वह मुस्कुराया, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। और उसी क्षण पूरा अमरावत अंधेरे में डूब गया। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। सिंहासन पर बैठा वह व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। आर्यवीर की आंखें उसके चेहरे पर जमी थीं। वही चेहरा, वही आंखें, वही निशान, वही तलवार, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी कठोरता थी जैसी आर्यवीर ने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। अनन्या ने धीरे से आर्यवीर का हाथ पकड़ लिया। ये तुम्हारा भविष्य नहीं हो सकता। सिंहासन पर बैठा आर्यवीर मुस्कुराया। क्यों? अनन्या ने कहा, क्योंकि आर्यवीर ऐसा कभी नहीं बनेगा। वह व्यक्ति धीरे धीरे सिंहासन से उठा। तुम्हें लगता है मैं बुरा बन गया? आर्यवीर ने तलवार उठाए। अगर तुम सच में मेरा भविष्य हो। वह एक कदम आगे बढ़ा। तो मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्यों बना? उस व्यक्ति की मुस्कान गायब हो गई। कुछ पल तक उसने आर्यवीर को देखा, फिर बोला, क्योंकि तुमने सबको बचाने की कोशिश की। आर्यवीर चुप रहा। तुम अपनी माँ को बचाना चाहते थे। वह एक कदम नीचे उतरा। अनन्या को बचाना चाहते थे। दूसरा कदम, अयन को बचाना चाहते थे। तीसरा कदम, अमरावत को बचाना चाहते थे। अब वह आर्यवीर के बिल्कुल सामने था, और अंत में उसने आर्यवीर की आंखों में देखा। तुम खुद को खो बैठे। आर्यवीर ने पूछा, क्या हुआ था? उसके भविष्य वाले रूप ने कहा, तुमने एक चुनाव किया था। कौन सा? तुम्हें एक व्यक्ति को बचाना था। किसे? उसने अनन्या की तरफ देखा। उसे। अनन्या की आंखों में डर उतर आया। आर्यवीर ने कहा, और बाकी सब मर गए। सन्नाटा। अयन ने धीरे से पूछा, भैया? आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। हाँ, क्या ये सच हो सकता है? आर्यवीर ने कुछ नहीं कहा। उसके सामने उसका भविष्य खड़ा था, और पहली बार उसे डर किसी दुश्मन से नहीं, खुद से लग रहा था। अमावस्या भविष्य की सच्चाई। भविष्य वाला आर्यवीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? आर्यवीर ने तलवार तानी। हो नहीं तो मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। आर्यवीर रुक गया,
किससे? उसने पीछे अंधेरे की तरफ देखा। उससे, जिसने मुझे बनाया। आर्यवीर चौंका। तुम्हें किसने बनाया? भविष्य वाला आर्यवीर बोला। अमरावत ने। मेरी तरह नहीं, वह मुस्कुराया। तुम्हें अमरावत ने बनाया था ताकि तुम उसे बचा सको। फिर उसकी आंखें कठोर हो गईं। मुझे बनाया गया ताकि मैं उसे खत्म कर दूं। आर्यवीर ने तलवार नीचे नहीं की। क्यों? क्योंकि अमरावत खुद एक बीमारी बन चुका था। अर्जित ने पीछे से कहा। ये झूठ है। भविष्य वाले आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो। कौन सी? तुम्हें लगता है अमरावत एक राज्य है? वह बोला। अमरावत राज्य नहीं। कुछ पल की चुप्पी। फिर उसने कहा, अमरावत एक जीवित शक्ति है। आर्यवीर ने चारों तरफ देखा। तो यह महल, उसका शरीर, लोग, उसकी यादें, राजा, उसकी इच्छा। आर्यवीर ने पूछा, और हम? भविष्य वाला आर्यवीर उसकी तरफ देखता रहा। तुम? वह रुका। उसकी आखिरी उम्मीद हो। मुकुट पहली रानी का सच। अचानक पीछे से एक महिला की आवाज आई। और अब तुम्हें मेरी कहानी भी जाननी होगी। सबने पीछे देखा। वही रहस्यमयी महिला आगे आ रही थी। वह सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो गई। आर्यवीर ने पूछा, आप कौन हैं? महिला ने कहा, मैं अमरावत की पहली रानी हूँ। आर्यवीर स्तब्ध रह गया। पहली रानी? हाँ, और आप हजारों साल से जिंदा हैं। समय ने मुझे मरने नहीं दिया। अनन्या ने पूछा, क्यों? महिला ने कहा, क्योंकि मैंने अमरावत को बनाया था। अर्जित आगे आया। तुमने नहीं। महिला ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें अभी भी पूरा सच नहीं पता। अर्जित चुप हो गया। महिला ने आर्यवीर की तरफ देखा। बहुत समय पहले मैंने 3 शक्तियों को एक साथ बांधा था। सूर्य, उसने आर्यवीर की ओर इशारा किया। चंद्र, अनन्या की तरफ। और समय, अयन की तरफ। लेकिन तीनों शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए मुझे एक चौथी शक्ति चाहिए थी। आर्यवीर ने पूछा, कौन सी? महिला ने कहा, मानव इच्छा। और वह कहाँ से मिली? पहले राजा से। आर्यवीर ने कहा, तो पहला राजा कौन था? महिला की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा। सभी चुप हो गए। लेकिन वह राजा बनकर बदल गया। कैसे? उसे अमरावत की शक्ति मिली। और फिर उसने मृत्यु से डरना शुरू कर दिया। आर्यवीर समझने लगा। इसलिए उसने अमरता हासिल की। हाँ, और फिर उसने अमरावत को अपने नियंत्रण में कर लिया। महिला ने सिर हिलाया। उसने समय को रोक दिया। इसीलिए यहाँ समय अलग है। हाँ, और फिर उसने हर उस व्यक्ति को खत्म करना शुरू किया जो उसे रोक सकता था। आर्यवीर ने पूछा, मेरे परिवार को? महिला ने कहा, हाँ। मेरी माँ को? हाँ। अर्जित को? हाँ। तो आप उसे रोक क्यों नहीं पाईं? महिला की आंखों से आंसू गिरा। क्योंकि वह कुछ पल रुकी। वह मेरा बेटा था, आखिरी राजा। अचानक पूरा महल कांप उठा। सिंहासन के पीछे की दीवार टूट गई। एक विशाल काली आकृति बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं। उसका चेहरा उम्र से परे था। उसकी आवाज ने पूरे महल को हिला दिया। माँ। पहली रानी ने आंखें बंद कर लीं। तुम वापस आ गए। वह आकृति हंसी। मैं कभी गया ही नहीं। आर्यवीर ने तलवार उठाए। तुम ही अमरावत के पहले राजा हो। उसने आर्यवीर को देखा। और तुम? वह मुस्कुराया। मेरी सबसे बड़ी गलती? आर्यवीर ने पूछा। मैं? हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं भविष्य को नियंत्रित कर सकता हूँ। वह आगे आया। लेकिन अमरावत ने तुम्हें बनाया। मुझे क्यों? मुझे मारने के लिए। आर्यवीर ने तलवार कस ली। तो फिर आज यही होगा। पहला राजा हंसा। तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं अमरावत हूँ। अर्जित चिल्लाया। आर्यवीर, मत लड़ना। लेकिन आर्यवीर ने कहा, अगर वह अमरावत है। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी। तो मुझे अमरावत से नहीं, उसके अंदर छिपे इंसान से लड़ना होगा। पहला राजा अचानक चुप हो गया। आर्यवीर की आंखों में सुनहरी रोशनी फैल गई। तुम्हें अमरता चाहिए थी, वह बोला। लेकिन अमरता जीवन नहीं है। आर्यवीर ने तलवार उठाए। ये सिर्फ अंत को टालना है। फायर, अंतिम युद्ध। पहला राजा हवा में उठा। पूरा महल उसके साथ कांपने लगा। दीवारों से काली ऊर्जा निकलने लगी। अनन्या ने अपना हाथ आगे किया। मैं समय रोकूंगी। अयन ने कहा, और मैं रास्ता खोलूंगा। आर्यवीर ने कहा, और मैं इसे खत्म करूंगा। तीनों अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। पहला राजा गरजा। काली ऊर्जा का विशाल तूफान उनकी तरफ आया। अनन्या ने दोनों हाथ आगे किए। समय रुक गया। तूफान हवा में जम गया। अयन ने दोनों हाथ उठाए। उसके सामने सैकड़ों दरवाजे खुल गए। हर दरवाजे में अमरावत के इतिहास का एक दृश्य था। पहला दिन, पहला राजा, पहली रानी, पहला युद्ध, पहली गलती, और फिर आर्यवीर का जन्म। अयन ने एक दरवाजा चुना। यही है। आर्यवीर ने पूछा, क्या? वह क्षण जब अमरावत ने तुम्हें बनाया था। आर्यवीर उस दरवाजे के पास गया। उसने देखा, एक छोटा बच्चा, सुनहरी रोशनी, और उसके सामने पहली रानी। वह बच्चा रो रहा था। रानी ने उसे अपनी गोद में उठाया। तुम्हारा नाम? वह सोचती है। आर्यवीर। फिर अचानक उसके पीछे पहला राजा दिखाई देता है। इसे खत्म कर दो। रानी चौंक जाती है। नहीं, यह मुझे मारने के लिए बनाया गया है।
इसीलिए ये तुम्हें नहीं मारेगा। क्यों? रानी बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है, क्योंकि इसे शक्ति के साथ प्रेम भी दिया गया है। पहला राजा हंसता है। प्रेम? हाँ, प्रेम शक्ति से ज़्यादा मजबूत नहीं। रानी कहती है, एक दिन पता चल जाएगा। दृश्य खत्म हो गया। आर्यवीर की आंखों में आंसू थे। तो उसने कहा, मुझे सच में प्रेम से बनाया गया था। अनन्या उसके पास आई। हाँ, आर्यवीर ने उसे देखा। शायद यही मेरी असली शक्ति है। दिल टूटना अनन्या की आखिरी परीक्षा। पहला राजा अचानक फिर से सक्रिय हो गया। उसने अनन्या की तरफ हाथ बढ़ाया। चंद्रवंश। अनन्या पीछे हट गई। तुम्हारी शक्ति मुझे चाहिए। कभी नहीं। उसने काली ऊर्जा उसकी तरफ भेजी। आर्यवीर बीच में आ गया। उसने वार रोक लिया, लेकिन वह पीछे जा गिरा। आर्यवीर। अनन्या दौड़ी। आर्यवीर उठने की कोशिश कर रहा था। पहला राजा बोला, तुम्हें समझना चाहिए। क्या तुम उसे बचा नहीं सकते? आर्यवीर ने अनन्या की तरफ देखा। मैं कोशिश जरूर करूंगा। पहला राजा हंसा। यही तुम्हारी कमजोरी है, अनन्या ने धीरे से कहा। नहीं। पहला राजा उसकी तरफ देखने लगा। यही उसकी ताकत है। अनन्या की हथेली चमकने लगी। चंद्रमा का निशान पूरी तरह जाग गया। पूरा महल सफ़ेद रोशनी से भर गया। पहला राजा पीछे हट गया। नहीं, अनन्या ने कहा, तुमने समय को कैद किया। उसकी आवाज़ पूरे महल में गूंजने लगी। लेकिन समय को कोई हमेशा कैद नहीं कर सकता। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अमरावत में हजारों साल से रुकी हुई घड़ियां एक साथ चलने लगीं। टिक 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 टिक। हर आवाज के साथ महल की दीवारों में दरारें आने लगीं। पहला राजा चीखा, उसे रोक दो। अयन ने कहा, अब देर हो चुकी है। उसने अंतिम दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक विशाल सुनहरी प्रकाश रेखा दिखाई दी। भैया, आर्यवीर ने पूछा, क्या करना है? अयन ने कहा, तुम्हें अपनी शक्ति वापस अमरावत को देनी होगी। आर्यवीर चौंक गया। अगर मैंने ऐसा किया तो? अयन की आंखों में आंसू आ गए। वह रुक गया। तुम शायद वापस नहीं आओगे। अनन्या ने तुरंत कहा, नहीं। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। अनन्या, नहीं, अगर मैं नहीं गया तो कोई दूसरा रास्ता होगा। आर्यवीर मुस्कुराया, हमने इतने रास्ते देख लिए, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़ा। मैं भी नहीं। तो मत जाओ। आर्यवीर चुप रहा। पहला राजा फिर से शक्तिशाली होने लगा था। महल टूट रहा था। लोग भाग रहे थे। अर्जित घायल होकर जमीन पर पड़ा था। देविका दूर खड़ी रो रही थी। मृणालिनी समय के उस पार फंसी थी। अयन अकेला दरवाजा पकड़े खड़ा था। आर्यवीर ने चारों तरफ देखा। फिर उसने कहा, अगर मेरी जिंदगी की शुरुआत अमरावत ने की थी, उसने तलवार जमीन पर रख दी, तो शायद उसका अंत भी मुझे ही करना होगा। अनन्या रोते हुए बोली। आर्यवीर। उसने उसके माथे को छुआ। एक बात याद रखना। क्या? अगर समय ने मुझे तुमसे अलग भी कर दिया? वह मुस्कुराया, तो मैं तुम्हें फिर ढूंढ लूंगा। अनन्या ने उसे गले लगा लिया। वादा, वादा। चमकता सितारा, आखिरी बलिदान। आर्यवीर धीरे धीरे प्रकाश के बीच गया। पहला राजा उसके सामने खड़ा था। तुम मुझे नहीं मार सकते। आर्यवीर ने कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। पहला राजा चौंका, तो मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। अंतर। आर्यवीर मुस्कुराया, तुम्हें हमेशा जीने की जरूरत थी। उसने अपना हाथ आगे किया। मुझे नहीं। पहला राजा पीछे हट गया। आर्यवीर की सुनहरी ऊर्जा उसके शरीर से निकलने लगी। पहला राजा चीखने लगा। नहीं। आर्यवीर ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। बेटा। फिर अनन्या की आवाज़। आर्यवीर। फिर अयन। भैया। फिर देविका, तुम मेरा बेटा हो। और आखिर में उसका अपना दिल बोला, घर वापस जाना है। आर्यवीर ने पूरी शक्ति छोड़ दी। एक विशाल प्रकाश विस्फोट हुआ। अमरावत की दीवारें टूटने लगीं। पहला राजा प्रकाश में समा गया। उसकी आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई। तुमने मुझे। आर्यवीर ने कहा, नहीं। क्या? तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ने हराया। पहला राजा गायब हो गया। अमरावत का अंत। प्रकाश खत्म हुआ। महल शांत था। आर्यवीर जमीन पर पड़ा था। अनन्या दौड़कर उसके पास पहुंची। आर्यवीर। कोई जवाब नहीं। आर्यवीर। अयन भी दौड़ा। भैया। देविका और अर्जित भी उनके पास आए। आर्यवीर की आंखें बंद थीं। अनन्या उसके पास बैठ गई। तुमने वादा किया था। उसकी आवाज़ टूट रही थी। तुमने कहा था कि वापस आओगे। कोई जवाब नहीं। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यवीर। अचानक उसकी उंगलियां हिलीं। अनन्या ने सांस रोक ली। आर्यवीर ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। इतना क्यों रो रही हो? अनन्या कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसे जोर से गले लगा लिया। आर्यवीर हंस पड़ा। मैंने कहा था ना। अनन्या ने आंसू पोंछते हुए पूछा। क्या? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अयन भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी उसने पीछे देखा। पूरा अमरावत बदल चुका था। महल गायब हो रहा था। सिंहासन टूट चुका था। दीवारें धूल में बदल रही थीं, और आसमान पहली बार नीला दिखाई दे रहा था। अर्जित ने कहा, अमरावत खत्म हो रहा है। आर्यवीर खड़ा हुआ। नहीं। वह आसमान की तरफ देखने लगा। अमरावत खत्म नहीं हो रहा।
तो आर्यवीर मुस्कुराया, वह आज़ाद हो रहा है। दिल मृणालिनी की वापसी। अचानक आसमान में चंद्रमा जैसा प्रकाश दिखाई दिया। अनन्या ने ऊपर देखा, माँ। प्रकाश धीरे धीरे नीचे आया। उसके बीच मृणालिनी दिखाई दी। अनन्या दौड़कर उनके पास गई। माँ और बेटी एक दूसरे से लिपट गईं। माँ, बेटी दोनों रोने लगीं। देविका भी उनके पास आए। तीनों बहनें एक साथ खड़ी थीं। आर्यवीर ने ये दृश्य देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अर्जित उसके पास आया। तुमने कर दिखाया, आर्यवीर ने कहा। हमने। अर्जित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम सच में मेरे बेटे हो। आर्यवीर मुस्कुराया। और देविका मेरी माँ। अर्जित हंसा। ये बात उससे मत कहना। आर्यवीर भी हंस पड़ा। लेकिन तभी अयन ने पूछा, भैया, हाँ, अब हमारा क्या होगा? आर्यवीर ने चारों तरफ देखा। अमरावत अब एक सामान्य जगह बन चुका था। न कोई जादुई महल, न समय का कारागार, न कोई अमर राजा, सिर्फ एक शांत घाटी। आर्यवीर ने कहा, अब हम अपना घर खुद बनाएंगे। अनन्या ने पूछा, और राजा? आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। कौन? तुम। आर्यवीर हंसा। मुझे राजा नहीं बनना। अर्जित ने कहा, लेकिन लोग तुम्हें राजा मानेंगे। आर्यवीर ने कहा, तो मैं ऐसा राजा बनूंगा जिसे लोग अपना समझें। अनन्या मुस्कुराए। और रानी? आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। वह तो मेरे सामने खड़ी है। अनन्या शर्मा गई। अयन हंस पड़ा। भैया, क्या आपको राजकुमार बनना ही नहीं था ना? आर्यवीर ने कहा। नहीं, अयन बोला। और अब? आर्यवीर ने अनन्या की तरफ देखा। अब शायद कहानी बदल गई है। मुकुट कई साल बाद। अमरावत अब एक अलग जगह था। जहाँ कभी जादुई महल था, वहाँ अब एक सुंदर शहर था। लोग स्वतंत्र थे। समय सामान्य था। बच्चे बिना डर के खेलते थे। कोई अमर राजा नहीं था। कोई समय का कारागार नहीं। शहर के बीच एक बड़ा महल बनाया गया था, लेकिन उसके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। वहाँ एक राजा रहता था, लेकिन वह अपने लोगों के बीच चलता था, उनकी समस्याएं सुनता था, उनके साथ बैठकर खाना खाता था। वह था राजा आर्यवीर। उसके साथ थी रानी अनन्या, और उनके साथ रहता था अयन, जो अब समय के रहस्यों का रक्षक था। देविका और मृणालिनी महल के एक शांत हिस्से में रहती थीं। अर्जित ने राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली थी। सब कुछ शांत था, सब कुछ पूरा लग रहा था। लेकिन एक रात आर्यवीर महल की छत पर अकेला खड़ा था। अनन्या उसके पास आए। क्या सोच रहे हो? आर्यवीर ने आसमान देखा। उस रात के बारे में? अमरावत। हाँ, अनन्या ने पूछा। तुम्हें कभी पछतावा हुआ? किस बात का? कि तुमने अपना पुराना जीवन खो दिया? आर्यवीर कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। नहीं। क्यों? उसने अनन्या की तरफ देखा। क्योंकि अगर वह सब नहीं होता। वह रुका। तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलता। अनन्या मुस्कुराए। और अगर फिर कभी कोई दुश्मन आ गया तो? आर्यवीर ने हंसते हुए कहा। तो इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। तभी पीछे से अयन की आवाज आई। भैया। दोनों ने पीछे देखा। अयन दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। क्या हुआ? अयन ने किताब खोली। मुझे कुछ मिला है। आर्यवीर ने पूछा। क्या? अयन ने एक पन्ना दिखाया। उस पर वही 3 निशान थे। सूर्य, चंद्रमा, समय। आर्यवीर का चेहरा गंभीर हो गया। ये तो खत्म हो गया था। अयन ने कहा। हाँ, फिर यह यहाँ कैसे? अयन ने आखिरी पंक्ति पढ़ी। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। जब 3 शक्तियाँ एक साथ लौटेंगी, तब अमरावत का आखिरी रहस्य खुलेगा। अनन्या ने कहा। लेकिन तीनों शक्तियाँ तो खत्म हो चुकी हैं। अयन ने धीरे धीरे सिर उठाया। नहीं। आर्यवीर ने पूछा। तो? अयन ने अपनी हथेली देखी। उस पर हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। फिर अनन्या की हथेली चमकी। फिर आर्यवीर की। तीनों निशान एक साथ चमकने लगे। कुछ सेकंड बाद किताब अपने आप बंद हो गई। आर्यवीर ने उसे देखा, फिर मुस्कुराया। तो कहानी खत्म नहीं हुई? अयन ने कहा। नहीं। आर्यवीर ने किताब बंद की। लेकिन इस बार उसने अनन्या और अयन की तरफ देखा। हम कहानी खुद लिखेंगे। आसमान में सूरज उग रहा था। अमरावत के ऊपर पहली किरण पड़ी। और बहुत दूर, जहाँ कभी समय का दरवाजा था, वहाँ एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। फिर वह रोशनी आसमान में बदल गई। और उसमें एक आखिरी वाक्य उभरा। हर कहानी का अंत होता है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत छोड़ जाता है। आर्यवीर ने अनन्या का हाथ पकड़ा। अयन उनके पास खड़ा हो गया। तीनों ने सूर्योदय की तरफ देखा। और इस बार उन्हें किसी रहस्य से डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया था। शक्ति इंसान को महान नहीं बनाती। उस शक्ति का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, वही इंसान को महान बनाता है। आर्यवीर ने मुस्कुराकर कहा। चलो घर चलते हैं। अनन्या ने पूछा। राजा साहब, आज कहाँ? आर्यवीर ने कहा। जहाँ से हमारी असली जिंदगी शुरू होती है। अयन हंस पड़ा। तीनों महल की ओर चल पड़े। पीछे सूरज चमक रहा था। और अमरावत आखिरकार आज़ाद था। दी एंड। मुकुट दिल। क्लैपबोर्ड। कहानी का अंतिम संदेश। अगर आपको आर्यवीर, अनन्या और अयन की यह पूरी यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ऐसी ही लंबी कहानियां बनाने के लिए बहुत मायने रखती है। दिल